पैशन कैसे ढूंढे, हाउ टू फाइंड पैशन। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। मैंने बहुत सारा चीज़ें बहुत पहले से कोशिश करा हुआ है कि भाई किसी भी तरीके से एक बार बस पैशन मिल जाए, क्योंकि पैशन वो चीज़ें होती है कि जिसको करने में मज़े ही मज़े आ जाए। मतलब बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि एक बार बस पैशन मिल गया। पैशन क्या है? पैशन वो कार्य है जिसको करने में आप कभी नहीं थकते हैं, जिसको करने में आपको मज़ा आता है, जिसके करने के बाद आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। आई बोले कि अच्छा ऐसा भी होता है, तो ऐसा काम मिल जाए तो इसके इंसान का सक्सेसफुल होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस काम में ही उसको मज़ा आ रहा है और जिस चीज़ में मज़ा आता है वो हम और करते हैं और सबसे टॉप पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मज़ा आ रहा है करने में। वो हमारे लिए तो मज़ा की बात है ना। तो आज उस टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। अगेन आप ये सब बातें सुन करके किसी भी, देखो ये सब बातें होती है ना, बहुत अजीब तरीके की बातें होती है। आप किसी की भी बातों में डायरेक्टली मत आना, चाहे मैं हूँ या कोई और भी प्रबुद्ध यूट्यूबर ज्ञानी बाबा बैठे हुए वो ज्ञान दे रहे हैं, हाउ टू फाइंड पैशन, सब काम ट्राई करो जिसमें मज़ा आ जाए, वो करो, फालतू सब बातें। ठीक है, आप हर किसी से आप एक आइडिया ले सकते हैं, एक विचार ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आखिरकार करना क्या है वो खुद सोच समझ करके डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपका लाइफ पड़ा हुआ है। वो लाइफ का 1 2 3 4 साल ऐसे निकाल लेगा, और क्यों देना है किसी को 1 2 3 4 साल? अपना लाइफ है, अपने तरीके से देखो। तो वो जो आइडिया मैं बताने वाला हूँ उसको समझने का ट्राई कीजिए, आप उससे एग्री और डिसएग्री बिल्कुल हो सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर पैशन का बात करें तो कुछ चीज़ें होती है इंसान के अंदर जो जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, जो कि हर किसी इंसान को एक दूसरे इंसान से अलग बनाती है। किसी का आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छा इन द सेंस कि सिंगर बनने के काबिल है। किसी का आवाज़ इन द सेंस काफ़ी अजीब सा होता है, सुन आवाज़ निकलते ही सारे लोग का कान ऐसे होने लगता है। ठीक है, हालांकि आजकल अलग अलग तरह के सिंगिंग भी आ गए हैं, तो वो जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। किसी के अंदर कुछ जो इनबॉर्न टैलेंट रहता है, जिसको नेचुरल टैलेंट कहा जाता है, वो होता है। ठीक है, इस बात पर कई बार साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुके हैं, तो उसको माना गया है कि इनबॉर्न कुछ ना कुछ जेनेटिकली बच्चों के अंदर आती है। लेकिन मोस्टली जो हम लोग होते हैं वो एवरेज कैटेगरी में फॉल करते हैं। मतलब कि चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत डाली हुई है, तो हम लोग को पैशन के पीछे उतना ज़्यादा पागल नहीं होना है, क्योंकि वो ढेर सारी बुक लिखी गई है, एक ही गाई जो तुमको आता है जो तुमको आता है। भाई बुक का बात हम लोग कभी और करेंगे, ठीक है। लेकिन अब बात आते हैं कि किसी भी बच्चा का कोई भी पैशन कैसे बन जाता है। देखो, बच्चा हमेशा चाहता है अटेंशन, ठीक है, बच्चा हो चाहे कोई भी हो, बड़ा हो बूढ़ा हो, एवरीवन वांट्स अटेंशन दूसरों से। तो उसके लिए अलग अलग काम करता है। सिंगर जो रहता है वो चाहता है और अच्छा गाना, ऐसा गाना गाए कि जो ऑडियंस उसके रोम रोम हिल जाए। एक्टर भी लाइक ऐसा एक्टिंग करे कि ऑडियंस के दिमाग से हम उतरे नहीं, 5 दिन तक कम से कम मेरा कैरेक्टर उसके अंदर रहे। समझ रहे हो, हर कोई छा जाना चाहता है। मैं चाहता हूँ ऐसा आइडिया स्प्रेड करो कि लोगों के अंदर बस चले वही आइडिया। खैर ठीक है, तो एवरीवन वांट्स योर अटेंशन, हर कोई अटेंशन चाहता है। हालांकि मैंने एक वीडियो में बोला आई डोंट वांट अटेंशन, वो बातें भी सही है, ठीक है, मुझे कुछ खास अटेंशन चाहिए नहीं, मुझे चाहिए वो उस वीडियो को जाकर के देख लेना, टॉपिक से नहीं भटकते हैं। आसान भाषा में बता ही देता हूँ, मतलब मुझे चाहिए पैसे और पैसे के लिए चाहिए आपका अटेंशन, तो घुमा फिरा करके अटेंशन पर आ ही जाता है टॉपिक। तो किसी भी बच्चा को मान लो कोई अच्छा परफॉर्म करा है, सिंगिंग है, वो गया ऐसे तैयारी, गाना याद करके गाया, और एवरीवन बिकम कि भाई क्या गाया है, बच्चा लगेगा अच्छा, ऐसे अटेंशन मिलता है। तो वो धीरे धीरे उस पर और वर्क करेगा, और वो जो उससे अटेंशन मिलता है वो उसके लिए एक पैशन की तरह वर्क करेगा। और कोई पूछेगा तुम्हारा पैशन क्या है, लाइक कि सिंगर, मुझे सिंगर बनना है, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, क्योंकि उसको पता है कि सब लोग उनका तारीफ़ करते हैं, उसका एडमायर करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, जब वो गाते हैं तो उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो इस तरीके से वो बच्चा का पैशन बन जाता है सिंगर। अगर लेकिन मोस्टली हम लोगों का क्या है कि हम लोगों को कोई भी फील्ड में उस तरह का एडमायरेशन मिला ही नहीं है, उस तरह का वैलिडेशन, उस तरह का अटेंशन मिला ही नहीं। तो हम लोगों का कोई एक फील्ड में ऐसा डेवलप नहीं हो पाता है, सिंगिंग का या क्रिकेटर में या डांसिंग में या पढ़ाई में ही, ठीक है, एस्ट्रोनॉट, ढेर सारी चीज़ें। अब बात आता है फिर कैसे डिसाइड करें। दोस्तों, मैं प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा, मैं कोई किताब उताब का पढ़ करके ऐसे नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि आप मेरे भाई के समान हैं, दोस्त के समान हैं। तो समझिएगा, यहाँ पर आप पैशन के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागिए, क्योंकि चीज़ें ना बहुत हट करके चले जाएगी, आपके लीक से हट करके चले जाएगी। आपको मोस्टली जीवन में रहने के लिए 2 3 चीज़ें चाहिए। पैसा चाहिए, आप ट्राई कीजिए कि ठीक ठाक पैसे कमाएं, जिससे कि आप फाइनेंशियली फ्री हो, आपको जो भी आपके बेसिक नीड्स है, आपके फैमिली के नीड्स है, आप उसको
फुलफ़िल करे। हाँ, उसके बाद अगर आपके पास खाली समय बच जाता है तो आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। इंटरनेट है आपके पास, दुनिया भर की चीज़ें हैं, आप दुनिया भर जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक बहुत अच्छे सेटल्ड हो जाने चाहिए और आगे का सिक्योर्ड होकर के, क्योंकि अभी के समय में फाइनेंसेस, पैसे ही सब कुछ बन चुका है। सब कुछ नहीं बोला जाना चाहिए, मतलब मोस्टली जो चीज़ आपको नीड्स को फुलफ़िल करेगा, जो आपको आगे सर्वाइव करने में मदद करेगा। अगर आप अपना सर्वाइवबिलिटी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, फिर ढूँढ रहे हैं भाई कुछ पैशन मिल जाए क्योंकि उसके अंदर हम काम करें, फालतू बातें। इन सब के चक्कर में मत ही पड़िएगा, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि समय खा जाएगा आपका, फिर आप आखिर में रह जाओगे भाई 3 साल चले गए पैशन के चक्कर में, पैसे कमाने के बदले मैंने गँवाई दिए और चिल्लर हाथ नहीं लगे। तो उससे बेहतर है कि कुछ ढंग का काम, जिससे कि आपको लग रहा है कि अच्छा 1-2 साल मेहनत करेंगे इधर हो जाएगा, तो आप उधर कर लीजिए और मेहनत कीजिए, थोड़ा-सा उसको कंप्लीट कीजिए और पैशन-वैशन के चक्कर में मत पड़िए। मोस्टली पैशन को, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा-सा ध्यान से और समझिएगा, मैं 3-4 मिनट और भी बोलूँगा ये टॉपिक पर। उस पैशन ऐसे काम को बोला गया है जिसको करते हुए आपको समय नहीं देखना पड़े, ठीक है? तो मोस्टली लोग बोलने लगते हैं भाई मुझे फ़िल्म देखने में एकदम मज़ा ही आता है, गेम खेलने में पूरा ही मज़ा आता है। दूसरा बात भी यहाँ पर है, ऐसा प्रोडक्टिव काम जो आपको पैसे भी कमा करके दे, ठीक है? और आपको उसके अंदर उतना बोरियत फीलिंग नहीं हो। देखो शुरुआत में क्या होता है ना, एक एग्जांपल देता हूँ। आपको रसगुल्ला खाने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? अच्छा लगता है, आप खाए, 1 दिन खाए, 2 दिन खाए, 3 दिन खाए। एक समय के बाद क्या होगा, मान लो मनोज का शादी था, आप मनोज की शादी में गए, आपको बाल्टी भर कर रसगुल्ला मिल गया और बोला गया कि आपको ये सारा ही खाना है। अब जो रसगुल्ला आपको अच्छा लगता था, आप सारा खाते-खाते उस रसगुल्ला से पक जाओगे। आप बोलोगे नहीं अब हम नहीं खा सकते। 15 खाए, 20 खाए, 25 खाए, आप बोलोगे अब हमसे नहीं खाया जाएगा भाई, नफ़रत हो जाएगा रसगुल्ला से, समझ रहे हो? तो वही बात है, जो भी आपका पैशन है आप उसको रिपीटेडली बहुत बार करोगे तो, क्योंकि रिपीटेशन में ना बोरियत आने लगती है और उस चीज़ से आप पूरा ज़्यादा पक जाओगे और बोलोगे यार ये मेरे बस की बात नहीं। तो यही बात है कि जो पैशन है वो तभी तक रहता है जब तक इंसान को ज़्यादा नहीं करता है वो काम। अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा घुस जाओगे तो वो ही आपको बोरियत टाइप का फ़ील देने लगेगा, ठीक है? तो मेरा जहाँ तक मानना है, पैशन वैशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है? जो काम जहाँ तक दिख सकता है आपको, हर काम अगर ढूँढना ही तो ट्राई करो, ठीक है? हर अलग-अलग फ़ील्ड को ट्राई करो, जो फ़ील्ड के अंदर आपका ज़्यादा चीज़ें मैच कर रही है आपकी पर्सनैलिटी से। क्योंकि देखो, जो ऐसा भी होता है, ये भी बात सही है कि जिस फ़ील्ड में आपका पर्सनैलिटी मैच नहीं कर रहा है, जो काम करने के लिए आप बेसिकली बने नहीं हो, आप उसके अंदर चले गए हो, तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा पक जाओगे, ठीक है? और वो काम में ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट, बर्नआउट फ़ील करोगे। और एक होता है आदमी का पर्सनैलिटी टाइप का होता है कि भाई ये काम कर सकता है, ठीक है? बोरियत उसके अंदर भी, लेकिन वो झेल सकता है, उनके अंदर उतना ज़्यादा बोरियत नहीं लगेगा, उस पर्सनैलिटी टाइप से मैच हो जाएगा, तो उसके अंदर उसको थोड़ा मन लगेगा, उसके अंदर वो उतना ज़्यादा स्ट्रेस, बर्नआउट फील नहीं होगा। तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है? आप देखो आप किस तरह के लोग हो। आपको बाहर फील्ड वर्क करना पसंद है, आपको बोलना पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, आपको गाना पसंद है। तो हर एक फील्ड में आपको जो जो पसंद है, आपके अंदर का 10 पॉजिटिव क्वालिटी लिखो और 10 नेगेटिव क्वालिटीज़ भी लिखो कि नहीं ये काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। और उस अनुसार से एक 3-4 या फिर 10-15 ऑप्शन आपके आएंगे, इसको लगे कि नहीं मैं ये बन सकता हूँ। चश्मा मैं उतार देता हूँ क्योंकि मेरे आँख बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। तो आप हर एक फील्ड के अंदर जा करके ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जिस चीज़ से आपका को देखो, मैं इस वीडियो का 2 पार्ट है, क्योंकि एक पार्ट में मैंने बताया कि इन सब चीज़ों के अंदर मत पड़ना, लेकिन दूसरा पार्ट क्योंकि पूरा लाइफ है ना, आपको उसको एक ओवर प्ले करना है। तो ट्राई करो कि जो भी वर्क आप ढूंढ रहे हो, जो भी प्रोफेशन है, आपका पर्सनैलिटी टाइप से थोड़ा बहुत मैच हो। क्या आपको रिस्क लेना बहुत ज़्यादा पसंद है या आप बहुत ज़्यादा सेफ साइड में जाना चाहते हो, ठीक है? तो अपना 10 चीज़ों को या 15 चीज़ों को एक बना लो कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, मैं ये काम है जो कर सकता हूँ। अब मान लो आप अभी तक क्रिकेट नहीं खेले, तो अब तो उसको तो हट ही गया, ठीक है? बहुत एज हो गया और पता है आपको भी, आप सिंगिंग नहीं किया आपको ही पता है, डांसिंग नहीं किया आपको ही पता है, ये सब काम तो मेरे से नहीं होने लगे, अब मैं करने भी जाऊँगा तब भी। तो हटा दो, जो जो काम आपसे बेसिकली हो सकता है उन सब में ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि चीज़ें आप झेल नहीं पाओगे जो आपके पर्सनैलिटी टाइप के बाहर है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करोगे, खुद से ही आप इनजस्टिस फील करोगे, भाई मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ, खुद के साथ जस्टिस नहीं कर रहा हूँ,
तो इस तरह की चीज़ें आप फील कर सकते हो। तो दोनों बातें मैंने मेरे ख्याल से आपको समझाया होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। किस बात से एग्री किस बात से डिसएग्री करते हैं वो कमेंट में कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।